नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, बहुत बहुत बधाई, ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। खास करके जो छठ व्रती है उनको अनेकों अनेक हार्दिक और दिल से बधाई। आज एक छोटा सा वीडियो लेकर के जो मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं, उसमें मैं बताऊंगा कि छठ व्रत क्या है, कैसे हैं और क्यों होना चाहिए, क्यों करना चाहिए और क्यों कर रहे हैं। सर्वप्रथम, क्या आप जानते हैं कौन है छठी मैया? नहीं जानते होंगे बहुत सारे लोग। सूर्य भगवान और छठी मैया दोनों में बहुत फर्क है। लोग जब छठ पर्व करते हैं तो उनके मन में यही बात रहता है कि भाई मैं सूर्य भगवान का पूजा करूं, वास्तव में पूजा कर रहे हैं, लेकिन हम गीत गाते हैं या जो भी कुछ होता है वो छठी मैया के गाते हैं। तो दोनों में डिफरेंसेज है। तो क्या डिफरेंस है, क्या अलग है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो आइए, सत्य सनातन में आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है और आशा करता हूं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर फॉरवर्ड करेंगे और पूरा वीडियो देखें, आपको एक अच्छा जानकारी प्राप्त होगा। आस्था के इस महापर्व छठ पूजा की शुरुआत नहाई खाई के साथ शुरू होकर सूर्योदय अर्घ के साथ पूजा और व्रत का समापन होता है। यह व्रत छठी मैया के लिए रखा जाता है। छठ पूजा को पर्व नहीं बल्कि महापर्व के रूप में हम मनाते हैं और महापर्व के रूप में ही जाना जाता है। कई लोग पूजा भी कहते हैं, व्रत भी करते हैं, कहते हैं और महापर्व भी कहते हैं, लेकिन है वास्तव में महापर्व। क्यों किया जाता है छठ पूजा? भगवान सूर्य एवं छठी मैया से अपने पुत्र एवं परिवार की रक्षा और लंबी आयु के लिए 36 घंटे के इस महापर्व पर व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म के सभी पर्व और व्रत में छठी मैया की उपासना को सबसे कठिन और फलदायी माना गया है। मान्यता है कि जो भी कोई इस महापर्व को पूरी आस्था और श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाता है, 36 घंटे का व्रत रखता है, उसके संतान की लंबी आयु और परिवार की रक्षा स्वयं छठी मैया और भगवान सूर्य करते हैं। कौन है छठी मैया के पति? पुराणों में मानता है कि छठी मैया के पति का नाम कार्तिकेय है। यह तो सभी जानते हैं कि स्वामी कार्तिकेय भगवान शिव और माता पार्वती के पहले पुत्र एवं गणेश और अशोक सुंदरी के बड़े भाई हैं। अब यहाँ पर जानते हैं कि अशोक सुंदरी क्या है। तो अशोक सुंदरी भगवान शिव और माता पार्वती की बिटिया है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार संसार या प्रकृति के 6वें अंश से प्रकट हुई छठी मैया सभी में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और लोकप्रिय है। पुराणों में यह मान्यता है कि जब ब्रह्मदेव सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उन्हें अपने आप को 2 भागों में बांट दिया था। एक भाग पुरुष और दूसरे भाग को प्रकृति के रूप में बांटा था, जिसके बाद प्रकृति ने भी अपने आप को 6 भाग में बांट दिया था, जिसमें से एक मातृदेवी है। बता दें कि छठी मैया मातृदेवी की 6वीं अंश है, इसलिए इन्हें छठी मैया या प्रकृति की देवी के रूप में प्रकट हुई थी और हम उसी रूप में इनको मानते हैं, छठी मैया के रूप में। कर्ण ने भी किया था सूर्योपासना। मान्यता के मुताबिक एक कथा प्रचलित है कि छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल के दौरान हुई थी। इस पर्व को सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके शुरुआत की थी। कहा जाता है कि कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वे रोज घंटों पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से ही वह महान योद्धा बने। वहीं से पानी में खड़े होकर अर्घ्य देने की परंपरा की शुरुआत हुई। पांडवों ने भी यह छठ किया था। महाभारत काल से जुड़ा हुआ एक और कथा प्रचलित है, जिसमें पांडवों और द्रौपदी ने अपना खोया हुआ मान सम्मान, धन दौलत, राजपाट को वापस पाने के लिए कठिन व्रत छठ किया था। इसके बाद सभी हस्तिनापुर को लौटे। इस व्रत के जरिए पांडवों को राजपाट भी वापस मिला था। कहता है छठ पूजा की शुरुआत बिहार के मुंगेर से हुई थी। कारण हम सब जानते हैं कि कर्ण वही मुंगेर में ही रहा करते थे। अभी भी कर्ण का कुछ अंश वहां पर दिखता है कि जो कर्ण के राजा अंग देश जो था, जिसका राजधानी मुंगेर ही था, तो इसलिए शुरुआत मुंगेर से ही माना जाता है। कुछ प्रचलित कथाओं से इस बारे में पता चलता है, इतिहास बिहार से जुड़ा है। द्रौपदी ने अपने पति के अच्छे स्वस्थ और बेहतर जीवन के लिए भी छठ व्रत रखी थी। रामायण काल में भी हुआ था छठ और सीता ने किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार 14 वर्ष वनवास के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे तो रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का
फैसला लिया। मुदगल ऋषि ने मां सीता को गंगाजल छिड़ककर पवित्र किया एवं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को सूर्यदेव की उपासना करने का आदेश दिया। इसके बाद माता सीता ने 6 दिनों तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की, पूरे विधि विधान से। जो सूर्यदेव को पसंद है, जो सूर्यदेव ग्रहण कर सकते हैं, उस सारी चीजों की व्यवस्था करके लगातार 6 दिन तक वो सूर्यदेव को अर्घ्य देते रहे। कलयुग में छठ को लेकर एक कहानी है प्रचलित है कि सबसे पहले बिहार के पुराने गया जिले के देव, जहां पर हजारों लोग नहीं लाखों लोग अभी भी छठ मनाने जाते हैं। गया जिला में स्थित देव, जो अभी औरंगाबाद में है, छठ पर्व किया गया। देव, जैसे मैंने भी बताया, अब औरंगाबाद में स्थित है। कहा जाता है कि किसी जमाने में एक व्यक्ति को कुष्ठ रोग हुआ था। इसके निवारण के लिए उसने कार्तिक महीने की षष्ठी तिथि को भगवान सूर्य की उपासना की थी। इससे वह शीघ्र ठीक हो गया। उसी समय से यह पर्व आस्था के साथ देव में मनाया जाने लगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दिए गए कुछ जो जानकारी है वो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए और हमें अपने कमेंट के माध्यम से थोड़ा सा मार्गदर्शन भी दीजिए। धन्यवाद।